GWS इंडिया का प्रशिक्षण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एनाजिक इंडिया का प्रतिमाह 10,000 इकाइयों की बिक्री का लक्ष्य निम्नलिखित डेटा के कारण प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जीडीपी को पार कर चुकी है और 2027 तक इसके 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद है। जापानी ब्रांड और एनाजिक उत्पादों की गुणवत्ता, श्री ओशिरो की पेटेंटेड और अत्यधिक पुरस्कृत व्यवसाय योजना, भारत में मध्यम वर्ग की जनसंख्या और घातीय धन वृद्धि का पूर्वानुमान, भारत में अधिक उद्यमिता विकास, भारत में उच्च गुणवत्ता वाला पीएच पानी पीने के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एनाजिक इंडिया के लिए अप्रयुक्त क्षमता। आइए भारत के आयु समूहों पर नजर डालें। मौजूदा एनाजिक ग्राहकों में से 64% 30 से 60 आयु वर्ग के हैं और आने वाले वर्षों में समान आयु वर्ग में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इन आंकड़ों के अनुसार एनाजिक इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रिपोर्ट में दिखाई गई उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में वृद्धि के अनुसार एनाजिक इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को नए युवा ग्राहक आसानी से मिलने की उम्मीद है। भारत में दिन ब दिन शॉपिंग के लिए मोबाइल का इस्तेमाल पसंद करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एनाजिक इंडिया के प्रतिमाह 10,000 मशीनों के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता के लिए श्री ओशिरो ने भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए GWS इंडिया सिस्टम विकास को मंजूरी दे दी है ताकि एनाजिक इंडिया के साथ आसानी से ऑर्डर दिए जा सकें और व्यवसाय को डिजिटल मोड में बदल दिया जा सके। GWS इंडिया की प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त नज़र, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड जैसी न्यूनतम जानकारी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स एक अस्थायी टेम्पररी ES ID बना सकते हैं। एक बार टेम्पररी आईडी जनरेट हो जाने पर खरीदार को भुगतान शुरू करने के लिए एक ईमेल प्राप्त होगा। खरीदार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई, वर्चुअल बैंकिंग डिपॉजिट, नेट बैंकिंग या चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। 100% भुगतान पूरा होने पर खरीदार, स्पॉन्सर और प्रोसेसर को एक ईमेल प्राप्त होगा। खरीदार, स्पॉन्सर या प्रोसेसर KYC डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स DGS पर नए खरीदारों की लाइन देख सकते हैं। खरीदार KYC और ऑर्डर की पुष्टि कर सकते हैं। खरीदारों द्वारा ऑर्डर की पुष्टि करने के बाद ही एनाजिक इंडिया ऑर्डर शिप करेगा। शिपमेंट की जानकारी GWS इंडिया पर ट्रैक की जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने अधीन खरीदारों के ऑर्डर की स्थिति देख और मॉनिटर कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार अगला कदम उठा सकते हैं। आइए देखें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स नए खरीदार को कैसे जोड़ सकते हैं। दिखाए गए URL पर जाएं। यह एक परीक्षण URL है। वास्तविक URL बाद में दिया जाएगा। स्पॉन्सर या प्रोसेसर को अपनी ES डिस्ट्रीब्यूटर ID भरनी होगी और सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वर्तमान डिजिटल दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार यहाँ पासवर्ड सिस्टम का उपयोग नहीं किया गया है और वास्तविक समय OTP आधारित ऑथेंटिकेशन को अनुकूलित किया गया है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल भूल गया है तो उसे पुनर्प्राप्त करने के लिए उन्हें एक प्रक्रिया का पालन करना होगा जिसके बारे में बाद में सूचित किया जाएगा।
एक बार जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में लॉग इन हो जाएं, तो न्यू इंट्रोडक्शन मेनू पर क्लिक करें। बाकी मेनू का स्पष्टीकरण FAQs में दिया गया है। स्पॉन्सर और एनरोलर आईडी के साथ खरीदार की न्यूनतम जानकारी दर्ज करें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सही डिटेल्स भरे गए हैं, महत्वपूर्ण फील्ड्स पर उचित मान्यकरण वैलिडेशंस रखे गए हैं। यदि आप सही स्पॉन्सर रैंक से अनजान हैं, तो आप उच्चतम रैंक का चयन कर सकते हैं। अन्यथा सही स्पॉन्सर रैंक का चयन करें। जो भी नए खरीदार को जोड़ता है, वह उसका स्पॉन्सर बन जाता है। प्रोसेसर तत्काल स्पॉन्सर हो सकता है या ग्रुप लीडर द्वारा तय किए गए उच्च रैंक के अन्य डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। रजिस्टर्ड डिटेल्स के हिसाब से प्रोसेसर का नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर अपने आप ही भर जाते हैं। सबमिट पर क्लिक करने पर खरीदार को भुगतान पूरा करने के तरीके के स्पष्टीकरण के साथ एक ईमेल भेजा जाता है। इस ईमेल में स्पॉन्सर और प्रोसेसर शामिल हैं। यदि EGS पर पैन नंबर पहले से मौजूद है, तो GWS पर उस नए ग्राहक को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में यदि खरीदार ने पहले ही मशीन खरीद ली है, तो वह सेल्फ परचेस प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि खरीदार पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं लेकिन भुगतान पूरा नहीं किया है, तो भुगतान पूरा करने की प्रक्रिया का पालन करें। यदि खरीदार के किसी भी डिटेल्स को बदलने की आवश्यकता है, तो तत्काल स्पॉन्सर या प्रोसेसर प्री इंट्रोड्यूसर्स पर क्लिक कर सकते हैं। खरीदार के किसी भी ज्ञात जानकारी के आधार पर खरीदार को खोज सकते हैं और एडिट प्रोडक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करके खरीदार के चयनित प्रोडक्ट या अन्य कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदले जा सकते हैं। जब तक स्पॉन्सर, प्रोसेसर या खरीदार KYC वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर लेते, तब तक बदलाव किया जा सकता है। खरीदारों को नीचे दिखाए अनुसार एक ईमेल प्राप्त होता है। भुगतान करने के लिए URL पर क्लिक करके खरीदार नीचे दी गई स्क्रीन पर रीडायरेक्ट करेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, वर्चुअल बैंक डिपॉजिट, नेट बैंकिंग, चेक के माध्यम से भुगतान पर विस्तृत निर्देशों के लिए FAQs देखें। स्वभुगतान, सेल्फ पे और वैकल्पिक भुगतानकर्ता ऑल्टरनेट पेयर की विस्तृत जानकारी के लिए FAQs देखें। प्रोसेस विद पेमेंट बटन पर क्लिक करने पर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर खरीदार को OTP भेजा जाता है। आप पेमेंट गेटवे स्क्रीन पर पेटीएम वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI का चयन कर सकते हैं। ऊपर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उदाहरण दिया गया है। UPI वॉलेट के लिए स्क्रीन तदनुसार बदल जाएगी। एक बार पेमेंट डिटेल्स भरने के बाद पेमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पेमेंट का स्टेटस दिखाया जाएगा। नेट बैंकिंग का चयन करने पर यह स्क्रीन प्रदर्शित होगी। वर्चुअल अकाउंट बैंक ट्रांसफर के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें। चेक का चयन करने पर निम्नलिखित स्क्रीन प्रदर्शित होगी। ट्रांसफर अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन अकाउंट नेम, चेक नंबर जैसी अनिवार्य जानकारी भरें और चेक का फोटो अपलोड करें। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन टाइम वैकल्पिक हैं। पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करने पर स्टेटस इनकैशमेंट पेंडिंग के रूप में दिखाया जाएगा। जब एनाजिक फाइनेंस विभाग को भुगतान प्राप्त होगा, तो स्टेटस सक्सेस बन जाएगा। जब अपर्याप्त धनराशि या हस्ताक्षर बेमेल के कारण चेक अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एनाजिक फाइनेंस स्टेटस को रिजेक्टेड करेगा और अस्वीकृति का कारण अपडेट करेगा। जब एनाजिक फाइनेंस विभाग चेक भुगतान के स्टेटस को सक्सेस या रिजेक्टेड के रूप में अपडेट करता है, तो खरीदार, स्पॉन्सर और प्रोसेसर को एक ईमेल चला जाएगा।
यदि खरीदार बैंक में चेक जमा करते हैं और GWS इंडिया में डिटेल्स दर्ज नहीं करते हैं, तो एनाजिक GWS पर स्टेटस अपडेट नहीं कर सकता है। इसलिए यह खरीदार, स्पॉन्सर या प्रोसेसर की जिम्मेदारी है कि वह GWS पर चेक का विवरण दर्ज करे। खरीदार निम्नलिखित तरीकों से वैकल्पिक भुगतानकर्ता ऑल्टरनेट पेयर से भुगतान का अनुरोध कर सकते हैं। वैकल्पिक भुगतानकर्ता को उसके मोबाइल के माध्यम से QR कोड दिखाएं। वैकल्पिक भुगतानकर्ता को ईमेल के माध्यम से भुगतान लिंक भेजें। वैकल्पिक भुगतानकर्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से भुगतान लिंक भेजें। वैकल्पिक भुगतानकर्ता के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भुगतान लिंक भेजें। नीचे एक उदाहरण दिया गया है जो वैकल्पिक भुगतानकर्ता को ईमेल के माध्यम से भुगतान का अनुरोध करने पर प्राप्त होगा। जब वैकल्पिक भुगतानकर्ता खरीदार द्वारा ईमेल, SMS, व्हाट्सएप में प्राप्त लिंक पर क्लिक करता है या खरीदार की स्क्रीन से QR कोड को स्कैन करता है, तो बाईं ओर की स्क्रीन दिखाई जाएगी। प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करने पर नीचे दी गई स्क्रीन दिखाई जाएगी। पैन फोटो समेत सभी अनिवार्य जानकारी भरें। वैकल्पिक भुगतानकर्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, वॉलेट, वर्चुअल बैंक अकाउंट ट्रांसफर या चेक के माध्यम से भुगतान कर सकता है। सभी भुगतान प्रक्रियाएं खरीदारों के समान हैं। एक बार ऑर्डर के लिए 100% भुगतान पूरा हो जाने पर KYC पूरा करने के लिए खरीदार, प्रोसेसर और स्पॉन्सर को एक ईमेल भेजा जाएगा। KYC डॉक्यूमेंटेशन पूरा किए बिना और खरीदार द्वारा अपने KYC की पुष्टि किए बिना एनाजिक प्रोडक्ट को शिप नहीं करेगा और अपलाइन को कमीशन का भुगतान भी नहीं करेगा। KYC डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए बिना खरीदार की नई डिस्ट्रीब्यूटर ID DGS पर भी दिखाई नहीं देगी। खरीदार के डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना स्पॉन्सर या प्रोसेसर की जिम्मेदारी है। आइए स्पॉन्सर या प्रोसेसर अकाउंट से KYC डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने की प्रक्रिया देखें। जब स्पॉन्सर या प्रोसेसर ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करता है, तो ऑथेंटिकेशन के बाद उन्हें माय इंट्रोड्यूसर्स लिस्ट पर ले जाया जाएगा। उन्हें क्रिएट एक्चुअल ID पर क्लिक करना होगा। वैकल्पिक रूप से स्पॉन्सर या प्रोसेसर GWAS में लॉग इन कर सकते हैं और मेनू प्री इंट्रोड्यूसर्स लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। स्टेटस क्रिएट एक्चुअल ID खोज सकते हैं या खरीदार के नाम या ईमेल से खोज सकते हैं। पेमेंट मैपिंग पर क्लिक करें, भुगतान जानकारी दिखाई जाएगी। यदि जानकारी ठीक है तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। यदि जानकारी ठीक नहीं है तो ग्राहक सेवा विभाग को कॉल करें। भुगतान पूर्णता पेमेंट कंप्लीशन का ईमेल प्राप्त करने के बाद खरीदार स्वयं भी दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। नीचे दी गई व्यक्तिगत जानकारी भरें। कुछ जानकारी जैसे नाम, ईमेल, मोबाइल नए खरीदार को जोड़ने के समय भरी गई जानकारी से पहले से ही भरी हुई आती है। पहचान संबंधी जानकारी भरें। स्वीकृत पहचान प्रमाण हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पहचान प्रमाण के आगे और पीछे को एक ही फोटो में जोड़ा जा सकता है या अलग फोटो हो सकता है। फोटो की अधिकतम साइज 5 MB है। फोटो को 5 MB से कम साइज में कैसे कंप्रेस करें, ये जानकारी इसी स्क्रीन पर दी जाएगी। अपना स्थायी घर का पता, परमानेंट एड्रेस दर्ज करें जो आपका बिलिंग पता भी होगा। यदि आप अलग शिपिंग पता चाहते हैं
तो शिपिंग एड्रेस सेम एज बिलिंग एड्रेस चेक बॉक्स को अनचेक करें और शिपिंग पता इनपुट करें। कंफर्म डिटेल्स बटन पर क्लिक करके विवरण की पुष्टि करें। क्योंकि स्पॉन्सर या प्रोसेसर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वे पुष्टि नहीं कर सकते और ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि खरीदार ने केवाईसी की पुष्टि नहीं की है। जब स्पॉन्सर या प्रोसेसर डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लेता है, तो खरीदार को डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए एक ईमेल भेजा जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यह स्पॉन्सर या प्रोसेसर की जिम्मेदारी है कि वह खरीदार को केवाईसी पूरा करने के लिए सूचित करे। ईमेल पर क्लिक करने पर या GWS में लॉग इन करके खरीदार केवाईसी अपडेट बटन मेनू पर क्लिक करके केवाईसी पूरा कर सकता है। खरीदार द्वारा कोई भी जानकारी बदली जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के 3 विकल्प हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है। कंफर्म एंड प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करने पर एनाजिक शिपमेंट की तैयारी शुरू कर देगा। यदि आप अपना शिपिंग पता बदलना चाहते हैं या आप SEZ में हैं, तो FAQs देखें। ऑन ऑर्डर की पुष्टि करने पर खरीदार को हस्ताक्षरित डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट और यूजर अग्रीमेंट के साथ एक ईमेल मिलेगा। खरीदार भी केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर सकता है और ऑर्डर की पुष्टि कर सकता है। भुगतान पूरा होने पर खरीदार को नीचे जैसा एक ईमेल प्राप्त होता है और लिंक पर क्लिक करने पर ऑथेंटिकेशन के बाद खरीदार को माई ऑर्डर स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। खरीदार डिटेल्स भर सकता है, केवाईसी पूरा कर सकता है और ऑर्डर की पुष्टि कर सकता है। केवाईसी की पुष्टि करने के बाद यदि खरीदार केवाईसी बदलना चाहता है, तो FAQ अनुभाग देखें। प्री ऑर्डर रिपोर्ट स्पॉन्सर या प्रोसेसर अपने सभी खरीदारों को सूचीबद्ध लिस्ट कर सकते हैं और पेमेंट पेंडिंग, क्रिएट एक्चुअल आईडी, डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग जैसी स्थिति के अनुसार भी खरीदारों को सूचीबद्ध कर सकते हैं। स्पॉन्सर या प्रोसेसर प्रत्येक खरीदार के लिए लंबित भुगतान को भी सूचीबद्ध कर सकता है। पोस्ट ऑर्डर रिपोर्ट स्पॉन्सर या प्रोसेसर KYC पेंडिंग फ्रॉम परचेसर, शिपमेंट पेंडिंग, कंप्लीटेड जैसी स्थिति के अनुसार खरीदारों की सूची देख सकते हैं। खरीदार इस स्क्रीन से सीरियल नंबर, ट्रैकिंग नंबर और शिपिंग वाहक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खरीदारों द्वारा KYC की पुष्टि नहीं किए जाने के कारण शिपमेंट में देरी, KYC मुद्दों के कारण कमीशन का भुगतान नहीं किया जाना आदि भी इस स्क्रीन में रिपोर्ट किए जाते हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर और खरीदार ग्राहक सेवा विभाग को कॉल किए बिना सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। GWS इंडिया का प्रशिक्षण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।